सवर्णों के बड़े लीडरों को देखा जाए तो लगभग सारे को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है आज, ताकि वो कल के जो प्रदर्शन हो रहे हैं वहाँ पे वो ना जा सके। अब सोचने वाली बात यह है कि मोदी इतने परेशान क्यों हैं इस बात से। मोदी को क्या दिक्कत है? मोदी खालिस्तानी लाल किले पे जाके खालिस्तान का झंडा तक फहरा सकते हैं। CAA के प्रोटेस्ट के नाम पे 2 साल तक दिल्ली को चोक करके रखा जा सकता है। और ये खालिस्तानी भी भाजपा के वोटर नहीं हैं, और CAA पे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वो भी भाजपा के वोटर नहीं हैं। लेकिन उन लोगों की गालियाँ मोदी सुनने के लिए हमेशा तैयार है। लेकिन जो लोग इनके ऊपर अपनी जान छिड़कते थे, अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई है जो ऐसा करता है। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं जो बोलते थे कि यार ये मुझे अपने पिताजी की तरह लगते हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता था जो बोलते थे ये मुझे अपने बेटे की तरह लगते हैं, और वो लोग आज मोदी को गालियां दे रहे हैं। ये देखिए, अमित शाह उत्तराखंड में है शायद, ये वहाँ पे भारत माता की जय बोल रहे हैं और कोई इनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। साथ बोलिए भारत माता की। हो गया भैया, देख लिया आपको, बैठ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। ओ भाई अब बैठ जाओ, अपनी अपनी जगह पे बैठ जाओ। चलो, क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? अरे हो गया भैया, नहीं सुन रहे हैं आप? हो क्या हो गया भाई उत्तराखंड वालों की आवाज को? ऐसी आवाज नहीं चलेगी भाई। इन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि जो इनका सबसे पावरफुल अस्त्र था, राइट, उसको इन्होंने उठा के फेंक दिया है। वो इनको बोझ लगने लगा है। वो ऐसा होता है ना कि जैसे एक बहुत ही हॉट सी लड़की होती है जो कई लड़कों को घुमा रही होती है, और उसको लगता है कि अरे ये तो सब ऐसे ही हैं। भाजपा के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो हॉट सी लड़की भी नहीं है, वो बहुत ही सामान्य सी दिखने वाली लड़की है जिसके पीछे बस एक वर्ग लगा हुआ था। उन्होंने उसी वर्ग को लात मार के भगा दिया है। उनको लगने लगा कि यार हम भी फीलिंग लेते हैं, यार हम भी फील करते हैं कि कैसा लगता है सवर्णों को गाली देके। सपा गाली देती है, बसपा गाली देती है, कांग्रेस गाली देती है, कम्युनिस्ट तो देते ही देते हैं। चलो भाई हम भी करके देखते हैं। माने मोदी बस इतना चाहते हैं किसी तरह से लेफ्टिस्ट उनको अपना मान लें, किसी तरह से लेफ्टिस्ट बोल दें कि भाई ये एक महान आदमी है जिसने महानता की कहानियाँ गढ़े हैं। और यकीन मानिए वो कभी मोदी को महान नहीं बोलेंगे, और मोदी इसीलिए उनके पीछे पीछे पूंछ हिलाते हुए चलते रहेंगे हमेशा। कम्युनिस्ट जो चाहेंगे, कांग्रेस जो चाहेगी, विपक्ष जो भी चाहेगी वो मोदी से करवा लेगी। किसान बिल पे ये वापस ले लिया इन्होंने। खालिस्तानियों की गाली सुनने के बाद इनका दिमाग घूम गया, और इतने फट्टू आदमी है, इतना फट्टू इंसान है ये मोदी, इसने अपने खुद के एक्ट्स वापस ले लिए। और इनके सपोर्टर्स को देखो जो कि कल तक बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये एक्ट्स अच्छे हैं, एक्ट्स अच्छे हैं, बोलने लगे नहीं नहीं मोदी बोल रहे हैं तो अच्छे ही होगा, वापस ले लिए, वापस ले लिए। 2018 में सो कॉल्ड दलितों ने भाई बवाल मचा दिया और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलट दिया। तब इनको ये नहीं समझ में आया कि भाई सुप्रीम कोर्ट की गरिमा होती है। सुप्रीम कोर्ट के साथ सुप्रीम कोर्ट को पलटने का जो बड़े बड़े डिसीजंस है उसमें से एक राजीव गांधी ने किया था और एक ये इन्होंने किया है। ये जो करेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, मोदी हैं, अमित शाह हैं, या फिर इनका जो पूरा कबाल है, इन सारे लोगों के लिए इलेक्शन जीतना इज मोर इम्पोर्टेंट देन डूइंग गुड थिंग्स, डूइंग द राइट थिंग्स। अच्छी चीज़ें ये नहीं कर सकते, इलेक्शन जीतना जरूरी है। और इतना डर इनके मन में क्यों है? मुझे लगता है कि भाई कुछ बड़ा घपला हुआ है और ये नहीं चाहते कि पावर हमारे हाथ से जाए, क्योंकि इन लोगों ने तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी का कुछ नहीं किया। वो लोग पावर में आएंगे तो बम्बू करेंगे इनको, एंड दे नो इट वेरी वेल। तो मुझे लगता है कि ये इसीलिए इतनी इनकी फट चुकी है कि इनको समझ नहीं आता कि करें क्या। राहुल गांधी के बारे में 50 प्रॉब्लम्स हैं, बट इतना मैं अच्छी तरह जानता हूं कि द मोमेंट दिस गाय बिकम्स प्राइम मिनिस्टर, और इवन इफ ही डजंट बिकम द प्राइम मिनिस्टर, अगर वो नहीं भी बनता है प्राइम मिनिस्टर, अगर वो पोजीशन ऑफ पावर में आएगा इन लोगों को बम्बू करेगा। और बोलते हैं ना कि भाई घड़ा भर चुका है। हर डिसीजन आप ये सोच के ले रहे हो कि हमें इलेक्शन जीतना है। आपके अपने पार्टी वर्कर्स बंगाल में मर रहे हैं, आप उस पर भी कुछ नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपका एम है इलेक्शन जीतना, ना कि वहां के लोगों के लिए अच्छा करना। और इसीलिए आप हारे हो बंगाल में इतनी बार, बिकॉज यू डोंट गिव अ डैम अबाउट पीपल देयर, यू जस्ट डोंट केयर अबाउट देम। आपको बस किसी तरह से इलेक्शन जीतना है, राइट? जैसे कि ये एक नशा की तरह है इनके लिए, और आप लोगों को ये समझना पड़ेगा, सबको ये समझना पड़ेगा भाई, दे डोंट केयर अबाउट इंडिया, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। जैसे होता है ना कि एक नशेड़ी को नशा करके मजा आता है, एक जुआ का जिसको नशा हो, जुए की लत हो, उसको जुआ खेलने में मजा आता है, वैसे इनको इलेक्शन लड़ने में मजा आता है। दे वांट टू विन इलेक्शन जस्ट फॉर द फन ऑफ इट, और फिर इनके चारों तरफ चाटुकार हैं जो उसका फायदा उठाते हैं। दैट्स हाउ इट इज। और मतलब इन लोगों को देख लो, आजकल तो इतना फैला हुआ, जितने इनके कैबिनेट मिनिस्टर हैं सबके बच्चे बाहर सेट हैं, सबके बच्चे लाइन से बाहर सेट हैं। बताओ ये लोग भारत के लिए काम करेंगे? इनका भविष्य तो भारत में है ही नहीं, इनका भविष्य भारत में कहां है? ये गालियां देते हैं राहुल गांधी, जो भी है भाई वो इंडियन है, एटलीस्ट वो बोलता है वो इंडियन है,
अब वो चाह के भी बाहर नहीं जाके रह सकता, हो सकता है हर महीने घूमने जाए बट ये लोग, इनके बच्चे जाके बाहर सेट हो चुके हैं, 1-2 जनरेशन में उधर ही रहेंगे। करोड़ों करोड़ इन लोगों ने बना लिए हैं, दे डोंट नीड यू। किसी मिनिस्टर का 1-2 मिनिस्टर का नाम लेने की जरूरत नहीं, इनका पूरा कैबिनेट ही वही है, पूरा कैबिनेट। कोई भी मिनिस्टर उठा के देख लो उनके बच्चे कहाँ हैं। और ये हमारे लिए ऐसे कानून बनाएंगे कि हमारे बच्चे जो हैं उनको जेल में भरा जाए, हमारे लिए ऐसे डॉक्टर्स क्रिएट करेंगे जिनका माइनस में मार्क्स आते हैं। आपको कल को कोई हेल्थ इश्यू हुआ, किसके पास जाओगे? कैसे पता चलेगा कि किस डॉक्टर का माइनस वाला है, कौन सा डॉक्टर टॉपर है? बिकॉज एक क्लास में दोनों पढ़ रहे हैं, हमें नहीं पता कि कौन एक बार में पास हुआ है, कौन 15 बार सेम एग्जाम देके पास हुआ है, वी डोंट नो। और इन लोगों का कहना है कि नहीं आपको उन्हीं से करवाना है भैया। क्यों? इसलिए नहीं, लोग बोलते हैं कि हिंदुत्व की एकता चाहते, नो नो नो, उन्हें बस इलेक्शन जीतना है। वो हिंदुत्व को एक इसलिए करना चाहते ताकि वो इलेक्शन जीत सके। और जब इन्हें लगा कि हिंदुओं को एक करना कठिन है या फिर उससे इलेक्शन जीतना कठिन है, तो इन्होंने हिंदुओं को डिवाइड करना शुरू किया। इनका सिंपल है भाई, सवर्ण वोट अपना है ही, जो भी 12, 15, 20% है वो तो मिल ही जाता है। उसके बाद फिर अगर हम जोड़ के एक्स्ट्रा ओबीसी इधर से लेंगे, एससी इधर से लेंगे और हम पावर में हो जाएंगे। इनको इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि वो बेचारा सवर्ण जिसका बच्चा कॉलेज में जाएगा, जिसके ऊपर गलत आरोप लगाए जाएंगे, वो क्या करेगा। दे जस्ट डोंट गिव अ डैम अबाउट इट। आप उनकी सोच में कहीं हो ही नहीं। उनकी सोच में बस ये है कि अगला इलेक्शन कैसे जीतना है। और अगर ये सब सोचने के बाद आपको मोदी की भक्ति मन में आ रही है तो भैया प्रणाम है आपको। इससे पहले कि वो रोटी बेटी योजना लेके आए और आपकी लड़की को जबरदस्ती कोई दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित उठा के ले जाए, आप खुद अपनी शादी करवा दो, क्योंकि ये वही होना है, वही भविष्य है। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि जब इनको गालियां देने वाले कम्युनिस्ट, सब कोई विरोध कर सकता है बट सवर्ण विरोध नहीं कर सकता भैया, उनको आप हाउस अरेस्ट कर लोगे। यकीन मानिए कल को ये जनरल डार की तरफ गोली भी चलवा सकते हैं, क्योंकि इनको पता है कि आप उनके बंधुआ मजदूर हो। मतलब बंधुआ मजदूर के भी थोड़े राइट्स होते हैं, वो आपको अपना कुत्ता समझते हैं। और फिर भी अगर आपका प्यार उनसे नहीं खत्म हो रहा है तो भैया ठीक है भाई, क्या ही बोल सकते हैं। अभी कल का फाइनल मैच 2020 का होने वाला है नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। जस्ट थिंक अबाउट इट, किसी ने एक स्टेडियम का नाम अपने ऊपर रखवा दिया जबकि वो स्वयं जिंदा है, मतलब एक्टिव है पॉलिटिक्स में। अगर वो एक्टिव भी नहीं होते पॉलिटिक्स में तब भी मैं कहता चलो ठीक है। हम नेहरू को गालियां देते कि इस बंदे ने खुद को भारत रत्न दिला दिया, और मोदी को हमने कहा नहीं नहीं ठीक है यार, होता है ये सब। तो इतना लीवे हम देते गए हैं इनको। इनका उद्देश्य है अगला इलेक्शन जीतना। उन्हें इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आज के 25-30 साल बाद क्या होगा। उन्हें इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता कि आज के 15-20 साल बाद जब बच्चे बड़े होंगे, हो सकता है कल को वैसा डिस्क्रिमिनेशन उन्हें झेलना पड़े, और झेलना ही पड़ेगा भाई। SC/ST एक्ट में 80% से ऊपर केसेस में भाई फर्जी निकलते हैं, और इसको ये बताने के बजाय कि चलो ठीक है इसको हम अब ठीक करते हैं, उसमें और प्रोविजंस घुसा दिए जा रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशंस SC/ST एक्ट का ही एक्सटेंशन है, जिसमें ओबीसी वालों को भी पावर दे दिया गया, और इसी पीछे के रास्ते से मुस्लिमों को भी पावर दे दिया गया है कि सवर्णों को पकड़ो, जाके बस इनको रगड़ो। और यही मोदी कुछ नहीं बोल रहे हैं। 50 दिन से इनके मुंह में दही जमा हुआ है। हर इशू पे आदमी बोल देता है, लेकिन इस इशू पे इसने अभी तक मुंह नहीं खोला है। और मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं, जो इनके विरोधी हैं दे आर वेरी क्लियर। उनको पता है कि 19 को सुप्रीम कोर्ट जो भी जजमेंट दे वो अपनी बात इनसे मनवा लेंगे, और मैं ये अच्छी तरह जानता हूं ये लोग फिर झुकेंगे। थूक के चाटने की आदत है इनको, दे आर गोइंग टू डू दैट। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोल भी दिया कि नहीं यूजीसी रेगुलेशंस में से ये गलत है, इनको हटाओ, देखना अगले दिन जो बवाल मचने वाला है देश में। और ये फिर से मुड़ के आएंगे, फिर से कोर्ट का फैसला बदलेंगे, बिकॉज दे डोंट गिव अ डैम अबाउट इंडिया। ऑल दे केयर अबाउट इज कि अगला इलेक्शन कैसे जीत जाए। इस अजीब से सपने में जो आप पड़े हुए हैं ना, मुझे पता है भाई कि मतलब सिंपल स्टॉक में, किसी स्टॉक में पैसे लगा दो, स्टॉक गिरने लगे, उसमें से पैसे निकालने में आदमी को डर लगता है यार। आदमी इमोशनली अटैच्ड हो जाता है कि यार इस स्टॉक में तो मैंने पैसे लगाए थे कि ऊपर जाएगा तो गिरने लगा। भाई बुद्धिमानी यहीं पे है कि थोड़े ही लॉस में निकल जाओ। बुद्धिमानी इसी में है कि इनको हराओ, जहां भी इलेक्शन हो, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, जिला लेवल, गांव लेवल, जिस भी लेवल पे आप इनको जूते मार सकते हो, इनके खिलाफ वोटिंग करके मारो, बिकॉज दैट इज द ओनली लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड। और कोई भाषा उन्हें समझ में आती ही नहीं है।